गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पे है और प्रश्नावली है आपका 9.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए तो ये फिगर बनाते चलते हैं साथ में। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का एक तल हो गया और इस तल पे यहाँ पे एक लंबा भवन है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर यानी कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ना, एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। इस लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर यानी ये, ठीक है। और ये भवन की ऊंचाई कितनी है? तो भवन की ऊंचाई है आपके पास 30 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी कि ये लड़का इधर बढ़ना शुरू करता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यह लड़का यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा था पहले तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है और यहाँ से अब देख रहा है तो कितना उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। चलिए तो यानी कि इसको ऐसे मिला देंगे। चलिए इसको मिला दिए इस तरह से। अब यहाँ दिखा देते हैं आपको कोण कौन कौन सा होगा। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और जब ये कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया यानी ये भी तो 1.5 मीटर ही ना होगा। चलिए तो कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया, तब यहाँ उन्नयन कोण जो हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है, समझ गए ना, 30 से 60। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी कि यह लड़का यहाँ से यहाँ ये कितनी दूरी तय किया है, यानी कि इसका मान निकालना है। तो इसको x मान लेते हैं और अब मान लेते हैं कि अब ये x मीटर चलने के बाद ये y दूरी पर है अभी भवन से, ठीक है। चलिए अब इसका नाम देना चाहे तो दे सकते हैं A B C, है ना, D E F, और इस पॉइंट को भी कुछ नाम देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप नाम मान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो लिखेंगे कि माना लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर में x मीटर, ठीक है। अच्छा x मीटर चलने के बाद लड़के और भवन की बीच की दूरी बराबर में y मीटर, ठीक है। अब ये कितना है y मीटर। अच्छा देखिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1.5 है यानी कि यहाँ CD भी आपका क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। समझ ना बात को। तो मान लीजिए आपसे पूछे कि BC बराबर बताइए, इस फिगर में BC का मान निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे, तो BD में से CD को घटा देंगे ना। चलिए यानी BD का मान है 30 में से घटा देंगे 1.5 यानी कि यहाँ घट के आ जाएगा 28.5 मीटर BC का मान। समझ गए ना, ये आ गया 28.5 मीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई। अब समझिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज BPC में। देखिए यहाँ पे BPC में ये लंब है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ध्यान से इस त्रिभुज, यहाँ ये आपको दिया है लंब और निकालना है आधार। y का मान पहले निकालना होगा ना। चलिए तो यहाँ किसका लगाएंगे, tan का ना। तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बट्टा में आधार, यानी कि tan 60 बराबर लंब का जगह क्या होगा BC और आधार के जगह क्या हो जाएगा PC। समझ गए ना बात को। चलिए आगे देखते हैं। यानी यहाँ tan 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है √3 होता है। अच्छा BC का मान है 28.5 और PC हम लोग y मान है, यानी इसको इधर लाके गुना करिए तो √3y बराबर 28.5 यानी कि y बराबर आ गया 28.5 बट्टा में √3। समझ गए, y का मान निकल गया। समझ गए। अब चलते हैं त्रिभुज इसमें BAC में ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज में हम किस तरह से लेंगे।
ये आपको tan लेना होगा ना, tan। चलिए तो लेते हैं, यहाँ फिगर ले लिए हैं दोबारा से, tan लेते हैं, tan 30 लेंगे। तो tan 30 जब लीजिएगा, ये कोण लीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये कोण लेंगे तो इसको भूल जाना, ये बीच वाले बीपी से कोई मतलब नहीं, ये आपका त्रिभुज है ना। चलिए, यानी कि ये जब 30 लीजिएगा तो यहाँ देखिए ये होगा लंब और ये पूरा AC जो होगा ना आधार होगा। आप ध्यान से देखिए ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगा देंगे आप BC बटा में AC, समझिए ना, लंब बटा आधार। इसका तो वैल्यू 1/√3 होता है और BC है 28.5 और AC का मान क्या होगा, तो AC का मान हो जाएगा x + y। समझ रहे ना बात को, टोटल। चलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x + y बराबर हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। अच्छा, यहाँ x निकालना है और y का मान तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो हम लोग y का मान यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो y का मान है 28.5 बटा में √3 बराबर में 28.5√3, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ले जाके इधर घटाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 और बटा में आपका √3, ठीक है, बटा में √3। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका यहाँ होगा √3। चलिए ये √3 इसमें जाके गुना करेगा ना यहाँ पे, तो ये √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, 28.5 से गुना कर देंगे 3 में, तो यानी आ जाएगा 85.5, समझे। माइनस में 28.5, यहाँ घटा दीजिए तो हो जाएगा 57 बटा में √3 x का मान, ठीक है। यहाँ परिमेयकरण करना होगा, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी x बराबर हो जाएगा 57√3 बटा में 3। इसको काट देंगे 19 बार में, यानी कि आ गया 19√3। इसलिए लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर में 19√3 मीटर हो जाएगा। समझ में आया ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, संचार मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, ये भूमि का एक तल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वो आपका बिंदु कौन सा है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार, देखिए एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो जाएगा, ठीक है। ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, आपका भवन है। इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये हम लोग भवन बनाए हैं, ठीक है। ये आपका ये भवन हो गया। कितना है ऊंचाई इसकी, तो इसकी हो गई 20 मीटर, ठीक है। और इस पर लगा है एक संचार मीनार, एक टावर लगा है। चलिए तो टावर के लिए हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये जो है ना भवन के ऊपर ये टावर लगा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना यहाँ पे कि ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर शिखर पे ये जो लगा है टावर है ना, या फिर ये संचार मीनार जो लगा है, संचार मीनार का मतलब टावर ही कहेंगे, ठीक है। तो के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि इस भूमि के बिंदु से ये संचार मीनार का तल यानी कि ये बिंदु है ना, और शिखर यानी कि ये बिंदु, तल ये हुआ और शिखर ये रहा। तो इन दोनों का जो है ना उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि इससे यहाँ पे इसको देखा जाता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, और फिर यहाँ से इसको देखा जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए ना। ये आपका जो कोण दिया है यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है, और ये जो पूरा कोण है आपके पास 60 डिग्री है। क्वेश्चन को फिर से आप समझ सकते हैं। देखिए फिगर ही मेन है समझना, फिगर आपको बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए यह एक बिंदु हो गया, ठीक है। इस बिंदु से क्या हो रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसके शिखर पर लगा है एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है। और इस संचार मीनार के तल यानी कि ये और शिखर यानी कि ये तल और शिखर के इस बिंदु से क्या है उन्नयन कोण 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। समझ गए, 45 डिग्री है और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये निकालना है। तो मान लेंगे संचार मीनार की ऊंचाई x,
है ना। और भूमि के जो बिंदु है उस बिंदु से संचार या क्या कहते हैं, ये क्या है आपका भवन, भवन के तल की दूरी, भवन के तल की दूरी क्या है आपका y है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में x मीटर, मीनार की ऊंचाई x मीटर। अच्छा, फिर लिखेंगे कि भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से भवन के पाद की दूरी, पाद की दूरी बराबर में है y मीटर। समझ गए। अब देखिए इसमें थोड़ा नाम दीजिए, A, B, C और ये D। समझ गए ना। चलिए अब इसको निकालते हैं। यहाँ भी आप tan ही लगाएंगे क्योंकि लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, सॉरी लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ tan ही लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं tan थीटा बराबर में लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो हम लोग देखिए इसमें एक एक करके चलेंगे। पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, देखिए यहाँ पे ABC में, इसमें चलते हैं। ठीक है, तो पहले किसको लगाएंगे, तो tan 45, त्रिभुज ABC में tan 45 ही ना लगेगा, ये वाला कोण। तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, ये ना होगा। यानी 45 का तो मान 1 होता है और BC का मान दिया है 20 और बटा में AB का मान है y, यानी कि यहाँ से y बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको 20, y का मान 20 निकल गया। अब चलेंगे त्रिभुज ABD में। चलिए चलते हैं त्रिभुज ABD में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में। समझ गए। चलिए यानी tan 60 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर, tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर, 60 मतलब समझते हैं पूरा कोण, यानी कि इस त्रिभुज में ले रहे हैं, इसमें है ना। तो ये लंब होगा पूरा, यानी कि हो जाएगा आपका BD और बटा में हो जाएगा AB। समझ गए ना। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 ना। चलिए, और BD कितना होगा, तो BD हो जाएगा आपका x + 20, देख रहे हैं ना, समझ गए ना। ये कुल मिला के ना होगा, और बटा में AB, तो AB है आपका y। तो y का मान तो हम लोग निकाल लिए ना 20, तो इसको नहीं रख देंगे। तो √3 बराबर में होगा x + 20/20, ये 20 जाके इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा 20 √3 बराबर में x + 20। तो प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20 √3 और माइनस में 20 x का मान, यानी कि यहाँ से आप चाहे तो 20 कॉमन कर सकते हो। तो 20 कॉमन करिएगा तो √3 - 1 बच जाएगा ना। चलिए, x का मान यही ना है, इसलिए हमें मीनार की ऊंचाई ना निकाली थी। मीनार की ऊंचाई बराबर में आ गया कितना, 20 √3 - 1 मीटर, 20 √3 - 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये एक भूमि का तल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पेडेस्टल बनाते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर ये पेडेस्टल क्या होता है। ठीक है, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये पेडेस्टल होता क्या है। अच्छा, आप देखे हुए हैं ना, कहीं जाते हैं चौमुहानी रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे मूर्ति लगी होती है ना, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, इन सब की मूर्ति लगी होती है। तो एक चबूतरा टाइप का बनता है ना, वही आपका पेडेस्टल है। समझ गए ना, एक चबूतरा टाइप का बनाया जाता है और उसके ऊपर मूर्ति स्थापित कर दी जाती है ना, इसके ऊपर ना मूर्ति रखी जाती है। चलिए, तो कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो यानी कि इसके ऊपर मूर्ति बनानी है। ये पेडेस्टल हो गया और इसके ऊपर ये मूर्ति हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये मूर्ति हम लोग बना दिए, अलग कलर से ले लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो मूर्ति की कितनी है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना 1.6 है। सर ना, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए वो भूमि का बिंदु कौन है, ये है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये होगा और उन्नयन कोण मतलब समझ ही रहे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे है ना। तो यहाँ जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, फिर कह रहा है कि और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से क्या हो रहा है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ये ना होगा, तो यहाँ पे इसको देखा है, पेडेस्टल ये है, इसके शिखर यही ना होंगे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि अब इसको मिला दीजिए,
ये कितना दिया है आपके पास, 45 दिया था। ये आपके पास है 45, ये आपके पास है 45 डिग्री, और ये टोटल कितना था आपका 60 डिग्री। समझ गया। अब कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि ये निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लेते हैं। चलिए लिखेंगे कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में x मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, x मीटर है, ठीक है। अब ये भी मान लेते हैं कि इस बिंदु से पेडेस्टल के पाद की दूरी है ना, तो लिखेंगे कि भूमि के बिंदु से, है ना, यही ना लिखेंगे, भूमि के बिंदु से पेडेस्टल के पाद की दूरी बराबर में हम लोग मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ ये आपका क्या है, y मीटर है। समझ गए। चलिए ये आप इसको नाम दीजिए A B C D। क्लियर है। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से आप क्या करेंगे, तो यहाँ भी tan लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, ये तो आपको पता है। चलिए तो एक एक करके करेंगे ना, तो देखिए आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। हम लोग चलिए पहले छोटा वाला ही चलते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। पहले इसमें लेते हैं, मतलब जहाँ जो कोण बन रहे होंगे ना, उन्हीं कोण वाले त्रिभुज को लेना होगा। ये 45 बन रहा है तो इसको ले लेंगे, और फिर 60 जो बन रहा है तो आप ABD को लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एक एक करके लेते हैं। तो इसमें आप tan 45 लगाइएगा ना, तो tan 45 बराबर हो जाएगा BC और बटा में AB, ये ना होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए tan 45 का मान तो 1 होता है। अच्छा BC का मान आपके पास x है और इसका y है, यानी कि यहाँ से आपका हो गया y बराबर x। क्लियर है, y बराबर x। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो चलिए दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में। अब यहाँ लेंगे tan 60 ना, तो tan 60 लेंगे। देखिए tan 60 ये बड़े वाले त्रिभुज में, तो लंब आपका ये हो जाएगा BD, है ना, BD और बटा में AB। चलिए tan 60 का मान तो आपको पता है √3 बराबर में BD का वैल्यू क्या होगा, तो 1.6 और प्लस में x, 1.6 और प्लस में x, ये टोटल होगा ना, और बटा में AB, तो AB है आपका y। चलिए यहाँ √3 बराबर में 1.6 प्लस x और बटा में y के जगह आप चाहें तो x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि y x के बराबर है, y x के बराबर है, इसलिए y को हटा के x लिखिए। और x इसलिए लिखिए क्योंकि आपको सिर्फ पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, y से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना, इसलिए ऐसा कर दिया। ये लाके इसमें गुना कर देंगे, तो चलिए गुना करिएगा, तो हो जाएगा √3x बराबर में 1.6 प्लस x, प्लस का x इधर आके माइनस का होगा, √3x माइनस x बराबर में 1.6। यहाँ कुछ कॉमन है क्या, चलिए कॉमन करते हैं, x कॉमन करिएगा तो √3 माइनस 1 बचेगा और बराबर में 1.6, यानी x बराबर लिख सकते हैं 1.6 और बटा में √3 माइनस 1, यही ना होगा। चलिए अब इस यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो x बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1 है, गुना करेंगे, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, √3 प्लस 1 से भी गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ठीक है, और बटा में देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। 1.6 रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 बटा में √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, है ना, और 1 का स्क्वायर होगा 1। चलिए यहाँ से x का मान निकल रहा है ना, ये आपका ये x का मान है। चलिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 1.6 √3 प्लस 1 और बटा में 2, √3 प्लस 1 और बटा में 2 घट जाएगा, यहाँ ये काट दीजिए 0.8 बार में, यानी x का मान आ गया यहाँ 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, ठीक है। तो आपको x का ही ना मान पता करना था, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी थी, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे बनाते हैं। चलिए ये हम लोग ये क्या करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। यहाँ पे एक तल हो गया,
ठीक है, ये धरती का एक तल हो गया और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका मीनार है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मीनार है और एक इधर जो है भवन बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एक भवन बना देते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर इस भवन को आप छोटा क्यों रखे हैं और मीनार को लंबा क्यों रखे हैं। अब उसका मान तो बड़ा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार हो गई, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, समझ रहे ना, कितना दिया है, तो यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण जो दिया है आपका 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसीलिए आप इसको बड़ा बनाएंगे मीनार को और भवन को छोटा बनाएंगे, क्योंकि जब कोण ज्यादा हो रहा है यानी कि ज्यादा ऊंचा है, समझ गए ना बात को, ये जब कोण ज्यादा हो रहा है तो ये ज्यादा ऊंचा होगा, इसलिए ये लंबा बना है, ये थोड़ा छोटा बना है। और इसको क्या माने हम लोग, मीनार माने है ना, ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है और ये आपका क्या है, भवन है। ठीक है, मीनार है और ये भवन है, समझ गए। चलिए तो आपको क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे कुछ x मान लेते हैं। चलिए ये भवन की ऊंचाई क्या होगी, x, और ये भी मान लेते हैं कि मीनार और भवन के पाद की बीच की दूरी y। चलिए तो यहाँ मीटर में लिख देंगे कि मान भवन की ऊंचाई बराबर में x मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर में x मीटर। यहाँ भी मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है, यहाँ भी मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई x मीटर, और क्या लिखेंगे, मीनार तथा भवन के पाद के बीच की दूरी y मीटर ना माने है। चलिए इनके पाद के बीच की दूरी कितनी है, y मीटर है। अब देखिए इसमें आगे क्या कर रहा था, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये मीनार कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। चलिए मीनार कितना हो गया, 50 मीटर ऊंचा हो गया। तो भवन की ऊंचाई निकालें। चलिए इसमें नाम देते हैं A, B, C और D। चलिए एक एक करके दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ABD में, तो इस त्रिभुज में चलिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि लंब दिया है, आधार निकालना है, यानी कि यहाँ पे तो tan ही लगाएंगे ना। चलिए तो tan थीटा बराबर यहाँ लगाना है, तो इसका होता है लंब और बटा में आधार। तो चलते हैं त्रिभुज ABD में, तो tan 60 लेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज में गए हैं तो ये वाला एंगल लेंगे। चलिए ये tan 60 लेंगे तो लंब ये होगा यानी कि AD और आधार हो जाएगा आपका AB। समझ गए ना, इसको देखिए, इसमें आधार हो जाएगा AB, यानी कि tan 60 का वैल्यू की बात करें तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का √3, और AD कितना है, तो AD आपका है 50 और बटा में AB, तो AB हम लोग y माने हैं। चलिए बटा में y, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं √3y बराबर 50, यानी y बराबर आ जाएगा 50 बटा में √3, 50 बटा में √3। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो यहाँ tan 30 लेंगे, तो tan 30 लेंगे तो क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि हो जाएगा BC, लंब होगा BC, 30 लेंगे तो इस देखिए इसके सामने वाले को लंब कहते हैं और ये आपका आधार होगा AB। चलिए तो यहाँ पे भी रखते हैं, तो tan 30 का मान 1 बटा √3। अच्छा BC, तो ये BC आपका x है ना, BC आपका x है और AB आपका y है। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से y बराबर में √3x। अब y का मान यहाँ से रख सकते हैं ना, चलिए y का मान रख देंगे। चलिए तो यहाँ y का मान रखेंगे 50 बटा में √3 बराबर √3x। क्या की है, चूंकि y बराबर आपका है ना 50 बटा में √3, वही रख दी है यहाँ पे, समझ गए। चलिए आएगा इधर √3 जो यहाँ गुना में, इधर आएगा भाग में ना, तो √3 से यहाँ गुना कर जाएगा, तो यानी हो जाएगा 50 बटा 3 x का मान। यानी कि इसको अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 16.2 बटा 3। इसलिए
इसलिए किसकी ऊंचाई निकालनी थी, तो हमें निकालनी थी ऊंचाई भवन की, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर में 16.2/3 मीटर, 16.2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, एक सड़क बना लेते हैं। देखिए ये सड़क हो गया, ये कितना है 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। इसकी यहाँ चौड़ाई जो है 80 मीटर है, ठीक है। और इस पे आमने सामने जो है दोनों ओर, एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों क्या है समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक है। ये 2 खंभे हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अच्छा इन दोनों खंभों के बीच इस सड़क ये हुआ, सड़क के एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसका उन्नयन कोण हम मान लेते हैं, ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री है, और फिर यहाँ पे ये जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है इस बिंदु से, और यहाँ से ये कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। समझे ना बात को, फिर से समझ लीजिए। देखिए एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या है 2 समान लंबाई के खंभे हैं, 2 समान लंबाई के खंभे हैं। तो मान लीजिए इन खंभों की लंबाई हम लोग x मीटर मान लेते हैं, ये भी x मीटर लंबा खंभा है, यानी इसकी ऊंचाई x मीटर है खंभे की, और x की भी क्या है x मीटर है। समझ गए। अब देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस सड़क पे एक स्थित बिंदु से दोनों के जो है ना शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, एक के साथ 60 कोण बनता है, एक के साथ 30। समझ गया ना। इस बिंदु से एक खंबे को देखा जाता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और दूसरे को देखा जाता है तो 30 डिग्री का। तो वही पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में कि खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई तो हम लोग x मान ही लिए हैं, और खंभों के बिंदु से दूरी, यानी कि इस बिंदु से खंभों की दूरी। तो देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ दूरी अगर y मान लिए, y मीटर मान लिए, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला होगा 80 माइनस वाई मीटर, 80 माइनस वाई मीटर। अब सोचेंगे सर कैसे, क्योंकि देखिए टोटल यहाँ से यहाँ 80 है, तो अगर ये y हो गया तो ये 80 माइनस वाई होगा ना। चलिए यहाँ पे नाम दे दीजिए A B C D और इसको E। समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर में x मीटर तथा सड़क पर स्थित बिंदु से दोनों खंभों की दूरी क्रमशः y मीटर और या तथा लिख देते हैं तथा 80 माइनस वाई मीटर है। समझ गए। चलिए एक की दूरी इस बिंदु से y और एक की जगह 80 माइनस वाई। चलिए अब प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ भी आपको tan लगाना पड़ेगा ना, तो tan थीटा बराबर आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC इसमें। तो यहाँ लगाएंगे tan 60 ना, तो जब tan 60 लीजिएगा, tan 60 लेंगे तो लंब होगा AB और आधार होगा आपका BC, यानी कि यहाँ से tan 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है √3। tan 60 का क्या होता है √3। अच्छा AB दिया है x और BC हम लोग क्या माने हैं y माने हैं, यानी कि यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3y बराबर में x। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। किसमें, तो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज आपका क्या है CDE में, CDE में आप यहाँ लेंगे tan 30, तो लंब होगा आपका ED और आधार हो जाएगा आपका CD। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ED है आपका x
और CD है आपका 80 माइनस वाई। चलिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये ऐसे गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा, तो हो जाएगा 80 माइनस वाई बराबर में √3x। समझ गया ना, √3x। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर √3 को भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ से 80 माइनस वाई बटा में आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, √3 बराबर में हो जाएगा x। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समझ गए। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए दोनों में x का ही ना मान है तो एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से आप √3y बराबर में 80 माइनस वाई बटा √3 लिख सकते हैं। ये √3 इधर आके गुना करेगा तो 3y हो जाएगा ना, √3 3 हो जाता है, और बराबर में है 80 माइनस वाई। माइनस का y इधर आएगा प्लस में ना, यानी कि हो जाएगा 3y प्लस में y बराबर में 80, यानी कि 4y बराबर में 80, y बराबर आ जाएगा 80 बटा में 4, काट दीजिए 20 बार में, y का मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था आपका √3y बराबर में x, यही ना आपका समीकरण 1। देखिए यहाँ पे √3y बराबर में x, तो यहाँ रख देते हैं y का मान, तो यानी y का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, 20 ना, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 20√3, है ना, x बराबर क्या आ जाएगा 20√3। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 20√3 मीटर। अच्छा, और सड़क के एक बिंदु से क्या है, खंभे के पाद की दूरी क्या हो जाएगा, तो y है और 80 माइनस वाई था ना, यानी हो जाएगा 20 मीटर तथा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, 20 मीटर और 60 मीटर आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पर व्हाट्सअप SMS करेंगे, कभी कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप SMS करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।